हाय गाइस, आज की क्लास में मैं आपको बेसिक शेप्स एंड लाइंस ड्रॉ करना बताऊंगी मेहंदी कोन से। क्योंकि इन चीज़ों की आपको मेहंदी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं मेहंदी डिज़ाइन में। जब आप मेहंदी डिज़ाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे शेप्स की आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेहंदी में, एंड उस टाइम आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपने सीखा ही नहीं उसको। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ आपको, बट ये चीज़ें जितनी बेसिक हैं इनकी ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा हमें पड़ती है, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों के बिना डिज़ाइन हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। सो गाइज, एक लर्नर की तरह, अच्छे लर्नर की तरह आप सीखते जाइए एंड आपकी मेहंदी में परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि कोन तो हमने बना लिया था। ये रहा हमारा कोन, एंड कोन के साथ में आपको एक कपड़ा, कोई भी कपड़ा या फिर इस तरीके का एक टिश्यू पेपर साथ में रखना है अपने दूसरे हाथ में, जिससे कि जब भी आप कोई पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो तो आपका जो टिप है ना उसमें मेस हो जाता है, वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, मेहंदी लग जाती है। फिर आप अगर गंदे टिप से आप कोई दूसरा पैटर्न ड्रॉ करोगे तो वो पैटर्न आपका क्लीन नहीं बनेगा, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो और आपका ये टिप गंदा हो जाता है तो आपको इस पे इस तरीके से उसको, अपने टिप को क्लीन कर लेना है एंड उसके बाद अगला पैटर्न बनाना है। इससे आपके पैटर्न में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, आप ट्राई करके देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक शेप्स बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सर्कल के बारे में। अब सर्कल आप बोलोगे कि तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सर्कल तो सभी को बनाना आता है। ठीक है, आप पेंसिल से बना लेते हो, लेकिन मेहंदी कोन से सर्कल बनाना और हमें किस किस तरीके से सर्कल की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप गोल सर्कल नहीं बना पाते हो, ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है सर्कल बनाने में। देखने में या सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ है कि सर्कल बनाना ये कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन गोल एकदम से सर्कल बनाना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। जनरली आप, अगर आपके साथ भी होता होगा, आप मेहंदी कोन से सर्कल बनाते होगे तो वो एकदम से गोल नहीं बनता होगा, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा हो ही जाता होगा। इवन आप पेंसिल से भी बनाओगे ना तो भी वो एकदम से गोल नहीं बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप छोटा सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो एक छोटे सर्कल से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटे सर्कल पे आपका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से उसको गोल बना पाओगे। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर हम इसको डबल ट्रिपल करते जाएंगे, उससे हमें क्या होगा कि बड़े सर्कल बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इस सर्कल को हमने बना लिया, अब इसको हम डबल करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए, और फिर हम इसको डबल करेंगे। हर जगह पे डिस्टेंस को इक्वल रखना है, तभी आपका सर्कल गोल बनेगा। आप देख सकते हो हर जगह पे आपको डिस्टेंस इक्वल रखना है। एंड आपने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, आप देख रहे हो कितने अच्छे से ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाया, उसके बाद हम थोड़ा और बड़ा सर्कल बनाएंगे। तो हम इसको भी हम आउटर में एक सर्कल इसके ड्रॉ करेंगे, जिससे कि ये सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा सॉरी, मेरा कोन डिस्टर्ब, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा प्रेशर में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो गई है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमने किया, अब इससे भी हमें बड़ा बनाना है तो हम इसको भी लेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाहर भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। आप इस वाले डिस्टेंस को अगर मेंटेन करके चलोगे ना तो आपका सर्कल बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, बिकॉज आप नाप के नहीं बना रहे हो, कोन से बना रहे हो, थोड़ा बहुत चलता है। तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। एंड आपको ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पर आपको छोटे सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं पर आपको बड़े सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। आप और बड़ा सर्कल बनाना चाहते हो तो आप और बड़ा सर्कल भी बना सकते हो। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ा सर्कल आप अपने आप बनाने लगोगे, ठीक है। अब मैं आपको बड़ा सर्कल अलग से बना के दिखाती हूँ। ये तो मैंने लेयर किया है, अभी मैं बड़ा सर्कल आपको बना के दिखाती हूँ। तो आप जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप इजीली बड़ा सर्कल भी आसानी से बना पाओगे।
आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, तो आप इजीली एक बार में बड़ा सर्कल भी आसानी से बना पाओगे। तो आप इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि सर्कल की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी मेहंदी में, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको सिखाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन, एक पैटर्न शो कर रही हूँ। तो अगर इस तरीके के मंडला आर्ट्स अगर आपको मेहंदी में बनाने हैं तो वो क्या, आप सोच के देखो, क्या बिना सर्कल के पॉसिबल है? नहीं है। तो बिना सर्कल के मंडला आर्ट बनाना पॉसिबल है ही नहीं। एंड फ्लावर जब आप बनाओगे, तो जब फ्लावर, कोई भी फ्लावर बनाओगे तो उसके सेंटर में आपको सर्कल बनाना ही होगा। तो सर्कल तो बेसिक थिंग है, आपको आना ही चाहिए सर्कल बनाना। आप सोच के देखो, अगर आप सेंटर में जो सर्कल होता है, फ्लावर के सेंटर में जो सर्कल होता है, अगर आप वो सर्कल ही ठीक से नहीं बना पाओगे तो क्या आपका फ्लावर अच्छा बनेगा? अगर ये सर्कल जैसे मैंने बनाया एंड इसके बाहर मैं कोई भी फ्लावर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मैंने ये फ्लावर ड्रॉ कर दिया, मैं रफली बता रही हूँ अभी आपको, ठीक है, ये फ्लावर मैंने ड्रॉ किया। यहीं पर अगर आप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल बना दो एंड उसके बाद आप फ्लावर को ड्रॉ करो, तो क्या वो फ्लावर अच्छा लगेगा? अब आप देख सकते हो कि ये फ्लावर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट ये फ्लावर एकदम से गोल है। तो वो गोल क्यों है? क्योंकि हमारा अंदर का सर्कल हमने प्रॉपर बनाया है। तो इसलिए सर्कल की ज़रूरत हमें काफ़ी पड़ती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप हमें क्यों सिखा रही हो, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। तो ये पहला शेप हो गया, ठीक है, सर्कल क्लियर हो गया। अभी स्क्वायर पे चलेंगे। अब हमें जिस तरीके से सर्कल की ज़रूरत पड़ती है उसी तरीके से हमें स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें करनी है स्ट्रेट लाइन। स्क्वायर से पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइंस का आइडिया दे दूं, बिकॉज सर्कल में हमें लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्क्वायर वगैरह बनाने में हमें लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्वायर बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइंस का आइडिया दे देना चाहती हूँ। आपको पहले लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, वो भी स्ट्रेट, एक बार में आप अच्छे से लाइन ड्रॉ कर पाओ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर लाइन गलत हो जाती है तो आप इरेजर से उसको इरेज कर सकते हो। लेकिन जब आप मेहंदी से लाइन ड्रॉ करते हो ना, एंड अगर उसके बाद आपको वो रफ भी करना पड़े तो उसका कलर रह जाता है, मेहंदी अपना कलर छोड़ती है। तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहता है उतनी, फिर आपके मेहंदी में फिनिशिंग नहीं दिखेगी अगर उसके नीचे से वो कलर दिखेगा। तो कोशिश करो कि आप एक बार में लाइन ड्रॉ कर पाओ। तो पहले कुछ लाइंस आप कोशिश करो सीधी लाइन ड्रॉ करने की। तो इस तरीके से आप सीधी लाइन ड्रॉ करना सीखो पहले। तो आप प्रैक्टिस करो, सीधी लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर सको। देखो जैसे ये वाली लाइन है, आपने ज़्यादा प्रेशर अगर दिया तो लाइन बीच में टेढ़ी हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि आप बिल्कुल से सीधी लाइन कर सको। अगर बीच में आपका कोण थोड़ा सा टूटता है तो कोई नहीं, आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश आपको करते रहना है जब तक आप सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर लेते। तो इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। कम प्रेशर दोगे आप तो इस तरीके से आपकी लाइन टूट जाएगी। इसलिए प्रेशर को भी आपको सही तरीके से आपको प्रेशर भी लगाना है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ये लाइन देखो जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, और अगर कम प्रेशर दोगे तो आपकी लाइन ऐसे टूट जाएगी बीच में से। तो आपको प्रेशर का भी ध्यान रखना है कि आपकी लाइन भी ब्रेक ना हो और वो टेढ़ी मेढ़ी भी ना हो। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप जब स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच पाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन खींचनी भी आनी चाहिए। इस तरीके से भी आपको लाइंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जब आपको लाइन की प्रैक्टिस होगी तो आपको कुछ स्लैंटिंग लाइंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस कर ली, वर्टिकल लाइंस कर ली, एंड अभी आपको ये स्लैंटिंग लाइंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप सोचोगे इन लाइंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी? गाइज, इन लाइंस की भी आपको मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो स्लैंटिंग लाइंस हमने इस डायरेक्शन में कर ली, अब हमें इस डायरेक्शन में भी स्लैंटिंग लाइंस आनी चाहिए। तो हम इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइंस क्लियर हुआ? अभी अभी हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी वर्टिकल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल भी आप ले सकते हो, आप चाहो तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है,
हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी एंड उसके बाद यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड कोशिश आपको ये रखनी है कि इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ इक्वल हो अगर स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है। यहाँ से फिर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ से फिर से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अब यहीं पर अगर हमें रेक्टेंगल शेप देनी है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा लंबा लेंगे एंड वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा छोटा लेंगे, तो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा अगर हमें कहीं पर रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ रही है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको स्लैंटिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन इस डायरेक्शन में और एक स्लैंटिंग लाइन आपको इस डायरेक्शन में क्रिएट करनी है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल बनाने के बाद में आप डायमंड शेप भी दे सकते हो। तो आपको एक स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से डालनी है, एक स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से डालनी है, फिर उसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन यहाँ से इसको इस तरीके से डालनी है इस लाइन के पैरेलल एंड एक स्लैंटिंग लाइन से हम इनको जॉइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप डायमंड शेप भी बना सकते हो। इन शेप्स की भी ज़रूरत पड़ती है मेहंदी में। ठीक है, कहीं पे हम बीच बीच में हम शेप्स यूज़ करते हैं, इनके आसपास हम डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा आता है डिज़ाइन निकल के। तो इस तरीके से हम शेप्स बना सकते हैं। अभी आप एक शेप में आपको और बता रही हूँ, उसमें क्या करना है, जैसे कोई भी हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारा बेस है, कोई भी मेहंदी डिज़ाइन, यहाँ पर हमारा कोई भी मेहंदी डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो यहाँ से हम इसका मेज़र करेंगे कि सेंटर पॉइंट कौन सा है। तो इस लाइन का जैसे मैं अंदाजे से लगा रही हूँ कि सेंटर पॉइंट ये है, तो इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा ऊंचाई पे हम मेज़र करेंगे, हमारा लगभग सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल में आता है, सेम उसी तरीके से हम मेज़र करेंगे एंड यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर्व देंगे। कर्व देते हुए हम इस सेंटर पॉइंट पे इसको मिला देंगे एंड सेम इसी तरीके से हम यहाँ से कर्व देते हुए इसको वापस से इस नीचे वाले एज पे इसको मिला देंगे। तो ये शेप्स की ज़रूरत भी हमें पड़ सकती है। तो अब इस शेप के लिए आपको कर्व वाली लाइंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कर्व वाली लाइंस की प्रैक्टिस भी कीजिए, आपको इन लाइंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड गाइस, मेहंदी सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी सीखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, आप मेहंदी के कोन पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देंगे एंड हल्के हाथ से, स्पीड में नहीं, हल्के हाथ से लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी थिक लाइन हमारी ड्रॉ हुई है। ठीक है, और अगर हम कम प्रेशर देंगे तो हमारी थिन लाइन ड्रॉ होगी। ज़्यादा प्रेशर देने से हमारी थिक लाइन ड्रॉ होती है और कम प्रेशर देने से हमारी थिन लाइन ड्रॉ होती है। तो आप प्रेशर को मेंटेन करते हुए भी लाइंस को मोटा या पतला कर सकते हो। अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है कैसे भी, तो आप क्या कर सकते हो कि 2 थिन लाइन कर सकते हो इस तरीके से। 2 थिन लाइन करने के बाद इसके अंदर से आप फिल कर सकते हो एंड आपकी ये मोटी लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो आपके ये वाले शेप्स भी क्लियर हो गए एंड ये वाले शेप्स भी आपके क्लियर हो गए। मोटी और पतली लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है ये भी आपकी क्लियर हो गई। तो आज के क्लास में मैं ये इतनी ही चीज़ें रखूँगी, आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। आई होप कि इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है एंड इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है मेहंदी डिज़ाइन में। आपको आगे समझ में आएगा कि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एंड आगे की चीज़ें हम सीखेंगे।